हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही आए होंगे कि आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के फिजिक्स पोर्शन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड में और बिहार बोर्ड में लगभग हर बार मैं इसमें ये पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप लास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर देखें तो शायद ही किसी भी पेपर में ये मिस हुआ होगा। अदरवाइज हर साल ये क्वेश्चंस बहुत धड़ल्ले से पूछा जा रहा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये लगभग 3 से 4 नंबर 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन हर बार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि आप किस तरह से इस प्रश्न का जवाब देकर पूरे के पूरे मार्क्स पा सकते हैं। 4 आउट ऑफ 4 पास पा सकते हैं 3। और ये 3 आप मिटा ही दीजिए, ये लो मैंने ये भी मिटा दिया। पॉसिबिलिटी जो है वो 4 मार्क्स की है और लगभग हर बार प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और 60-40 का इसका रेशियो है। 60-40 मतलब कि 60% हमारे चांस बनते हैं कि क्वेश्चंस जो है आपका प्रकाश के परावर्तन से पूछा जाएगा और 40% चांस है अपवर्तन का। लेकिन परावर्तन के चांस बहुत अधिक हैं और लगभग हर बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आता है। इस तरह से आता है कि प्रकाश में परावर्तन की घटना को समझाइए एवं परावर्तन के नियम लिखिए। बहुत ही आराम से देखो, वो कह रहा है ऐसे इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम लिखिए, प्रकाश में परावर्तन की घटना क्या होती है, इस घटना के नियम बताइए। ऐसे हो सकता है क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन सारे एक ही है कि प्रकाश में परावर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसकी बात करें हम। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है आंसर लिखते वक्त, प्रकाश का परावर्तन। इस तरह से पहले क्वेश्चन आपका लिखा होगा, आप इस तरह से पहले हेडिंग डालेंगे बहुत ही सुंदर अक्षरों में, प्रकाश का परावर्तन, इस तरह से। और यहाँ पर लिख देंगे जब प्रकाश किरण, ये बहुत ही तो कोई टर्म्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। प्रकाश किरण, क्योंकि जो प्रकाश में परावर्तन की घटना है वो आप आगे जाकर जब प्रकाश की जो ऑप्टिक्स आपकी आएगी प्रकाश की, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, रे ऑप्टिक्स और एक होता है जो हम इसको तरंग प्रकाश की या वेव ऑप्टिक्स को बोलते हैं। ठीक है, ये होता है किरण प्रकाश की। तो जो परावर्तन की जो घटना है प्रकाश में वो किरण प्रकाश की में होती है, जब प्रकाश को हम मानते हैं कि प्रकाश किरणों के रूप में चल रहा है। ठीक, तो अपवर्तन और परावर्तन की जो घटना है प्रकाश में वो किरण प्रकाश की में होती है रे ऑप्टिक्स में। इसलिए इसे हम प्रकाश किरण के जब प्रकाश किरण इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है प्रकाश किरण को। जब भी मैं लिख दिया जब प्रकाश किरण किसी मेरे साथ साथ लिख लो, चिकने या चमकदार जब प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार या पॉलिशदार, चिकने या चमकदार या पॉलिशदार चिकने चमकदार या पॉलिशदार तल से टकराती है, तल से टकराती है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश किरण की इस पर घटना को
इस तरह से, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्डों में इसका आंसर लिख सकें। लौट आती है प्रकाश किरण की इस परिघटना को, प्रकाश किरण की इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो कितने आराम से आपने बिल्कुल सिंपल, देखो एक चीज़ समझो पहले यार, मेरी बात को ध्यान रखना सही बच्चे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक चीज़ तो अगर जो सामने वाला एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, एक चीज़ ध्यान रखना मेरा, तो वो भी तो यार आप ही की तरह है ना, वो भी तो आप ही की भाषा को समझता है। वो तो ऐसा भी नहीं कि वो सारी भाषा किताब की ही समझता हो, वो भी आप ही की भाषा को समझता है। जैसे आप अपनी भाषा में लिखें तो उसको थोड़ा अच्छा आप इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर एग्जाम में इम्प्रेस होता है इसका मतलब आपको फुल मार्क्स आपको देता है उसमें, ठीक है। जैसे आप इस तरह लिखें कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने, चमकदार या पॉलिशदार, अब थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूज लग रहा होगा, चमकदार बेटा होता है, पढ़ना कभी भी, थोड़ी जब आगे पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने, चमकदार या पॉलिशदार तल से टकराती है। अब मेरी परिभाषा कई बच्चों को 2-3-4 लाइन में सर बहुत बड़ी होगी, बेटा बड़ी आपको लिखना ही है। अब किसी कहते हैं कि प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार तल से वापस टकरा कर लौटाना, प्रकाश का परावर्तन, नहीं मिलेंगे आपको नंबर। अब ये परावर्तन की परिभाषा आपकी सही है, लेकिन बोर्ड में आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें। आप क्या कहेंगे कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार या पॉलिशदार तल से टकराती है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश किरण की इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस ये हो गया परावर्तन की परिभाषा। अब यहां आप इसका बनाएंगे किरण आरेख। किरण आरेख किस तरह से कि देखो ये कोई है, ये कोई पॉलिशदार तल है, ये क्या है, कोई पॉलिशदार तल है इस तरह से, ठीक है। इसे ए भी मान लो, आप चाहो तो इस तरह से मान सकते हो, अदरवाइज आपकी कोई जरूरत भी नहीं है। अब क्या है, अब मान लो इसमें कोई ये किरण, एक किरण आपतित हो रही है, ये कोई किरण है जो आपतित हो रही है। देखो तीर का निशान बता रहा है कि ये किरण है जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये किरण आपतित हो रही है और इससे टकराकर परावर्तन के पश्चात, क्योंकि जब परावर्तन का कहानी यही है कि टकराती है तल से और वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, तो जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वो कुछ इस तरह से वापस लौट जाएगी, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप एक लंब डाल लीजिए जिसे हम अभिलंब कहते हैं। ये चलो मैं सीधी लाइन बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर एक पॉइंट है, ओ, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। ये अभिलंब है, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। चलो मैं यहाँ पर बताऊँ, ये अभिलंब हो गई। ये क्या है, ये किरण आ रही है मतलब आपतित हो रही है। जो किरण आपतित होती है उसे आपतित किरण, आपतित किरण। अब ये किरण परावर्तन के पश्चात वापस जा रही है तो इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको समय में आ गई तो आप वो परावर्तन के नियम वगैरह किसी को भी कोई रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर समझ कर ही आप केवल आप इसको ये जो आपका रे ग्राफ होता है ना, किरण आरेख, आपका जो रे डायग्राम जिसे किरण आरेख बोलते हैं। अगर आपको देखो रे ऑप्टिक्स क्या होता है प्रकाश की में, कि लाइट में जब आप 12th में भी आप जाकर पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ केवल ये रे डायग्राम मतलब किरण आरेख से ही सीखना है। अगर जिसको भी ये किरण आरेख का दिमाग में भर गया वो परावर्तन के नियम और परावर्तन की परिभाषा को कभी भी याद नहीं करेगा, वो केवल इसको ध्यान रखेगा और बस इसी सारी चीज लिख देगा। समझ लो इस तरह से। जो किरण आपतित हो रही है उसे आपतित किरण, जो परावर्तन के पश्चात वापस जा रही है उसे परावर्तित किरण, ये बीच में हम इसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। अब देखो आपतित किरण हो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम आपतन कोण, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं आपतन कोण। आई क्या है यहाँ पर, आपतन कोण है, ठीक है। परावर्तित किरण, देखो ये किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स मतलब परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, हिंदी में सारी चीज चलने दे रहा हूं, यहाँ पर आर से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं हम परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी,
ठीक है। वैसे ही आपको ध्यान रहेगी कि आपतित किरण को कहते आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको। ये अब आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। अब इसके नियम क्या होते हैं? नियम, यहाँ पर नियम देखो, आप जब अपनी कॉपी में लिखेंगे बोर्ड की में, तो यहाँ नीचे डालेंगे नियम, परावर्तन के नियम, उसके बाद नंबर 1 डालेंगे। ठीक है, मैं इधर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरे पास उस तरह का स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ परावर्तन के नियम। इस तरह से मैं हेडिंग डाल रहा हूँ। उसी प्रकार आपको कॉपी में नीचे को हेडिंग डालना है, परावर्तन के नियम में नंबर 1 नियम। पहला नियम आपका कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो तीनों एक ही तल में है। कहां पर है? तीनों ओ बिंदु पर हैं। तीनों कहां पर हैं? ओ बिंदु पर हैं, जिसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर नंबर 1 नियम में? मेरे साथ साथ बोलो, आपतित किरण, आपतित किरण, कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा तीसरा क्या है? तीसरा सर अभिलंब खड़ा है, तो तथा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों के तीनों भाई ग्रुप बना रखा है, तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 1 नियम आपका हो गया बेटा। पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, नंबर 1 नियम। कहे सर यही नियम है, और क्या नियम है बेटा? इसी से बनते हैं नियम। दूसरा नियम क्या है? देखो ये कोण आई और आर, आई और आर कैसे होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। आई और आर कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे? नंबर दूसरा नियम, आपतन कोण का मान, आपतन कोण ब्रैकेट में आई लिख देना, जिससे कि उसको पता पड़ जाए कि आई आपतन कोण कौन सा है, जो आई है। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान, परावर्तन कोण आर का मान सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। नीचे देना आई इक्वल टू आर, और इस तरह से यूं, ये इस तरह से आप परावर्तन, प्रकाश में परावर्तन की घटना और परावर्तन के नियम को लिख करके बोर्ड एग्जाम में आप पूरे के पूरे मार्क्स पा सकते हैं। ये 4 नंबर में क्वेश्चंस पूछा था, हर बार पूछा जाता है। मैं पहले भी इस चीज़ को टैग कर चुका हूँ कि क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक होता है, इंपॉर्टेंट, डेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th वालों। ध्यान से सुन लो, हाई स्कूल ही हो बेटा, मौका मत आने देना। क्वेश्चन आएगा और इसी प्रकार अगर आपने लिख दिया तो एग्जामिनर काट नहीं सकता आपके मार्क्स से कभी, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। एक क्वेश्चन में आपके लिए आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तैयारी करिए, जी जान लगा दीजिए इसमें। बस 4 के 4 नंबर मजाक नहीं होते हैं, 4 नंबर प्राप्त करना एक क्वेश्चन से। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारा जो चैनल है ब्राइट फ्यूचर पॉइंट, उसको सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी आपके बराबर मार्क्स ला सकें। आप नहीं चाहते कि वो आपके बराबर लाएं, लेकिन आप उनसे बेटर कीजिए, लेकिन उनके पास ऐसी चीज़ें पढ़ने के बाद छोड़ दीजिए कि ये आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, धन्यवाद।